देखो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए श्रीमान जी। एक पुरस्कार आया है, आप है संजय शर्मा का सुपुत्र बेटा कृष्ण कुमार, कबैला रहुआ निवासी, कबैला रहुआ निवासी संजय शर्मा का सुपुत्र बेटा कृष्ण कुमार की ओर से शानदार सती केवली को साथ शादी करने के लिए शानदार 21 रुपया का पुरस्कार दिए हैं। कंपनी उन्हें धन्यवाद देती है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय जय भारत। और देखो बोलिए राजा साहब। तुम तो तीनों शर्त पूरा कर दिया है। बिल्कुल आपका जो, लेकिन हाँ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, हम ये जानने के लिए चाहते। आप मेरा नाम पता जानना चाहते हैं? हाँ। बिल्कुल मैं सुनाऊंगा। घर मोर हो आला गयो ओ ससुरायो जी, छतरी साहब, ये छतरी है, ये समझता आपको छोटा जाती है। अच्छा हाँ, तो ये इसका सवाल है कि मैं अपने बचिया से हम अपने बेटी से पूछ लेते हैं, उसके बाद शादी होगा। मंत्री हाँ, जो भी सुनता है हिरणपुर का नाम, हाँ, तो बालाराम का ही नाम आता है। हाँ, हिरणपुर राज 14 कोस का राज है और वो बालाराम डोम का है। देखिए बालाराम डोम, आप ही को साथ में सती केवली को शादी होगा। वो बाप बेटी है, थोड़ा सा सलाह ले लेने दीजिए, उसके बाद शादी करवा देंगे हम। मंत्री सुनो। हाँ तो लीजिए श्रीमान, स्थानीय निवासी यानी कि शर्मा टोल का रहने वाले हैं, ब्रह्म शर्मा के तरफ से शानदार 51 रुपया का पुरस्कार है। उन भाइयों को मेरे तरफ से बार बार नमस्कार है। मंत्री तो तुम्हारा राजा इसीलिए भड़क रहा कि मैं एक डोम के साथ कैसे शादी करूं। नहीं नहीं महाराज, और देखिए बालाराम, हम तो फंस गए इसमें ढोला दे करके। हम राजा के मंत्री साहब हो, अगर हम ढोला दे दिए, आप सब चीज को पूरा कर दिए, तो आप ही को साथ सती केवली को शादी होगा। ठीक है, तो फिर देर किस बात का है? बात यही है, थोड़ा सा अपने बाप बेटी में सलाह लेने दीजिए ने, उसके बाद शादी होगा। अच्छा, आपस में बात विचार ये लोग करेगा। हाँ, उसके बाद शाम पर रचाया जाए। हाँ, आहो सुंदरी के राना हो भैया सा, आई पर हो बारा के हो राता कर लो सुंदरी
केवल के ये हेलो भगवान हमने एकावनों किला में हेलो ढोला दिलवाए थे। मंत्री को सारा वातावरण समझा दिए कि मंत्री एकावनों किला में देश देश का जो छत्री है बहुत ज्यादा उसके नाम से तुम पात्र टीका लगा दो। ये 3 शर्त वातावरण हमने रख करके बताया, लेकिन मंत्री एक शरह जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रख करके बालाराम डोम को ये पत्र दे दिया। अब इस बीच में बालाराम डोम ने ये शर्त पूरा किया है, लेकिन राजा के दरबार में कोई ओछ जात से शादी नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो है बीरापान का बात और शर्त का बात। तो हम अपने बेटी केवली से सलाह विचार लेते हैं, उसके बाद आगे का बात देखा जाएगा। तेलिया खा परिया दुलारिया पीता पारा गई मैं सर्दी के गई बीबी सा अब के दुलारिया पीता ना आये घरिए पा लग में जुमली आये घरिए पा लग में जुमली आये पिता दारा बारा नई जुमी राना मैंने हो पिताजी पिताजी बताइए पिताजी क्या बात है, किस लिए बेटी को दरबार में बजाए हैं? बेटी आज तुमको इसलिए दरबार में हम बुलाए हैं। मैंने दिल में अभिलाषा था कि एक बेटी 14 कोस राज में, जो कि तुम्हारी माँ एक बचपन में मर चुकी, लेकिन तुमको
पोस पाल करके हमने जवान किए। मेरा एक सहारा तुम हो। मैंने सोचा कि कोई नामी गामी वीर बलवान छतरी से तुमको शादी करेंगे। मैंने अपने दिल में अपने मन में अरमान ठान लिए कि बीरा पान हमने रख दिए और 3 शर्त भी हम रख दिए उस बीरा पान में। तो जो छतरी शिमला पहाड़ से सवामन सिंदूर और सवामन मिट्टी और क्या 7 नदी का फेन, इतना बात ने हम मंत्री को दरबार में बुला करके समझा बुझा करके पूरे राज में ढोला पिटवा दिए। क्योंकि हम तो अब चौथापन में आ चुके हैं बेटी। हो सकता है किसी दिन हम गुजर जाएंगे तो मेरे बेटी इस राज में कुमारी रह जाए। इस वातावरण सोच करके हमने मंत्री से ढोला दिलवा दिए हर राज में। तो जो छतरी है इतना शर्त मेरा पूरा करेगा, उसी के साथ हमने अपने बेटी सती केवली के साथ शादी कर देंगे। लेकिन सुबह से शाम होने चला है, कोई दरबार में नहीं पहुंचा, एक भी छतरी नहीं। लेकिन सब छतरी से पहले हिरणपुर राज का बालाराम डोम ने ये शर्त पूरा कर दिया है। इसी वातावरण से तुमसे हम ये वातावरण के सुना दिए हैं। अब तुम्हारा क्या वातावरण है, क्या सोच है बेटी, तुम मुझे जरा सा आदेश दो। पिताजी, क्या आपका 3 शर्त बालाराम डोम ने पूरा किया? हाँ, यानी वादा पूरा किया। तो बालाराम का कहना है कि सती केवली के साथ मेरी शादी होना चाहिए। हाँ बेटी। लेकिन पिताजी, मैं तो एक ब्राह्मण की लड़की है, वो एक नीच और ओछ जात डोम है। हाँ बेटी, वही वातावरण मुझे इस बीच में आकर के फंस गया। आइए कोने आराम है हो अच्छा तई आसातिया